हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंह टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। फिर देखेंगे कि ओवरऑल आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। और लास्ट में हम एंजल जी आपके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो भी आपका मन में होगा उस सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड ले लेते हैं। The energy is gaining momentum. Adjustments are required. The answer you need are coming, and bottom of the deck meditate and contemplate. तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए और ध्यान लगाइए, गहराई से सोचिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अगर आप ध्यान लगाएंगे, गहराई से सोचेंगे, तो जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे करके द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपकी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो आपको यूनिवर्सिटी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आपके लिए रिक्वायर्ड किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिजायर हैं, जो भी सपने हैं, उनमें वहाँ समझौता कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को एडजस्ट नहीं करेंगे, उनमें समझौता नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ या तो वेट इंतजार करेंगे या फिर बिना एडजस्ट किए आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप एडजस्ट करते हैं तो जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी यूनिवर्सिटी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जो भी आपको आंसर चाहिए बहुत जल्दी उनका आंसर आपकी तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है। आपको जो आप सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। आपकी एनर्जी धीरे धीरे करके गेन हो रही है, बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। और लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप साकार होंगे, तभी आप कामयाब होंगे। तो देख लेते हैं ओवरऑल ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज, लियो राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रह सकता है। Five of Pentacles, Ace of Cups, the Moon and bottom of the deck the Hermit। तो ये जो सप्ताह है ओवरऑल कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दिक्कत में हैं। जहां आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है। कई बार आप हो सकता है कि ये जॉब छोड़ चुके हैं या छोड़ने का विचार कर रहे हैं, या आपको जॉब से निकाला गया है, या जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी आपका बार बार मन हो रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं है। जो आपके पार्टनर हैं, आप उसमें चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ओवरऑल पैसे को लेकर एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपने प्रैक्टिकलिटी को, अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रांग बनाइए। जो भी आपके अंदर जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी, जो भी दुविधा है, जिसको सोच कर आप परेशान और दुखी हो रहे हैं और बार बार आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ चीटिंग हुई है, फरेब हुआ है, आपकी पीठ पीछे ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में घपला हुआ है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह दी जाती है कि वेट कीजिए। वेट के सिवाय आपका कोई चारा उसमें नहीं चलने वाला है।
कहीं ना कहीं आपको इसमें परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उनसे ऊपर होकर आप इस बिजनेस में या इस फाइनेंस में गए थे। माँ बाप या परिवार फैमिली इसमें आपका सपोर्ट नहीं दे रहा था, आपका खुद का मन था कि आप इसको करें। तो अभी आप वहाँ भी उसके लिए भी आप परेशान दुखी हैं, वहाँ फैमिली का सपोर्ट भी आप या आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप इसलिए काफ़ी फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है। थोड़ा सा वेट कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए और गार्डनिंग कीजिए, अच्छे लोगों में जाइए, थोड़ा सा पिकनिक पार्टी में जाइए ताकि आपका मन डाइवर्ट हो, आप अपने आप को हील कर सके, परेशानी से बाहर निकल सके। और थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। अंधविश्वास मत कीजिए, ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो तकलीफें हैं वो ठीक होंगी और आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन बार बार आपको कभी आप इस सप्ताह महसूस कर सकते हैं कि सब ठीक हो गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर से परेशानी आती दिखाई दे सकती है। तो उतार चढ़ाव लगे रहेंगे इसमें। न्यूट्रल आपका ये हफ्ता रहेगा। आपको का इसमें हीलिंग मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो चीज़ें रुक चुकी हैं, जो चीज़ें थम चुकी हैं, तो उस पर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी आत्मा ही, आपका दिल ही, आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या आपको कैसे क्या करना है। तो और लव लाइफ की या रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ भी आपके जो है उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहेगी। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, चीटिंग की है, कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। या तो वो सामने आ चुका है, या तो आ सकता है, या फिर आप ओवरथिंक उसमें कर रहे हैं। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, किसी थर्ड पार्टी की बातें मानने के, आमने सामने क्लियरिटी लाइए, चीज़ों को सही कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। क्योंकि जो आपका शादी या लव रिलेशन है, यहाँ लव रिलेशन दिखाई दे रहा है, परिवार फैमिली उसमें आपके साथ नहीं थे। आप वो चाहते थे कि आप इस रिश्ते में ना जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो रिश्ता अपनाया, इसलिए उसमें उनका भी साथ आपको नहीं मिल रहा है। आपके साथ चीटिंग या फिर धोखाधड़ी हुआ है। लेकिन आप समय के साथ चलेंगे, फ्लो के साथ चलेंगे और एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर आप उस रिश्ते में चाहते हैं कि आपको ख़त्म करना है तो ख़त्म कर सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ आपकी विश पूरी हो सकती है। लेकिन इस सप्ताह आपके ऐसे ही अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव आपके रिलेशन में रह सकते हैं। न्यूट्रल ये सप्ताह रह सकता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तभी रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। देखते हैं आप प्लीज़, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपका जो भी एक क्वेश्चन है 3 बार अपने मन में दोहराइए। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने है। एंजल जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। टेक एक्शन within the next few weeks, a year from now and bottom of the deck, yes definitely। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। अगले कुछ सप्ताह में आपका काम होना शुरू हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ लोगों के लिए कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। कुछ सप्ताह के बाद धीरे धीरे करके जो भी आपके डिजायर है, जो भी आपके सपने हैं, हो सकता है कि आप कोई लंबा काम चाहते हैं, किसी फाइनेंस में या किसी मतलब कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी जो प्रॉपर्टी में,
कुछ खरीदने के लिए या बेचने के लिए तो या लोन लेना चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर है, तो कुछ सप्ताह के बाद आपका समय अच्छा आएगा। वहां से आपकी एक अच्छी शुरुआत होगी और उसमें पूरा होने में, आपके सपने साकार होने में कम से कम कुछ लोगों के लिए साल भर का समय लग सकता है, कुछ के लिए 6 महीने का, कुछ के लिए 9 महीने का, लेकिन कुछ सप्ताह में धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस की तरफ आपकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और यस, डेफिनेटली जो भी आप काम सोचेंगे, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिजायर हैं, वो जरूर पूरे होंगे। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आपके कामों को, जो भी आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, अगर आप उसमें जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिगनिंग शुरुआत करते हैं, तो जरूर साकार होंगे। डेफिनेटली यस में आपका आंसर कन्वर्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो अगर आपके ऊपर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।